हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। और ये चैप्टर स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर है। फ्रांस में दिक्कत हो गई थी फ्रेंच ऑपरेशन वॉर के दौरान, और इस वजह से वहाँ के मदर टंग को चेंज कर दिया गया था। और यही सब है इसमें। और उस वक्त वहाँ के टीचर जो बहुत सालों से वहाँ पे पढ़ा रहे थे, उसके अंदर क्या फीलिंग थी, उनकी फीलिंग को एक्सप्रेस किया गया है। और बस इतना ही है। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ें तो अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें, चाहे वो किसी भी कोई सा भी सब्जेक्ट हो। आप अपने नोट्स को साथ साथ रेडी करते रहें। बुक्स को ज़रूर साइड में खोल के रखें, ठीक है, जिससे कि आप और अच्छे से इस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर ही हमारा द लास्ट लेसन है। और चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे द लास्ट लेसन, और इनके ऑथर है एल्फस जॉर्डन, ठीक है। ओ सॉरी, एक सेकेंड, एक बस, ओके। तो हमने ऑथर के बारे में जान लिया, ठीक है। और यहाँ पे अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लेट स्टार्ट, ठीक है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। मैं उस दिन बहुत लेट हो गया था स्कूल के लिए। यहाँ पे जो हमारा आई है ना, ये फ्रांस है। फ्रांस यहाँ पे पहला करेक्टर है, बच्चा है ये जो स्कूल के लिए लेट हो जाता है। एमएमएल उनके टीचर हैं फ्रेंच लैंग्वेज के, ठीक है, जो उसको मारते हैं क्योंकि वो होमवर्क कंप्लीट नहीं करके लेके आता। ऑल द वो स्कूल के लिए लेट हो चुका होता है। पार्टिसिपल्स का टेस्ट होता है, उसको लगता है डर, इस वजह से वो डर जाता है और एक बार तो सोचता है कि बंक मार लूँ, बट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रांस है वो उठता है, जा रहा होता है स्कूल, लेकिन वो स्कूल के लिए लेट हो चुका होता है सुबह सुबह। एंड अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और उसको पिटाई का बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो सिंपल सी बात है ना कि अगर हम लेट होंगे स्कूल के लिए तो टीचर तो पीटेगा ही पीटेगा। बिकॉज एम हैमर उसकी टीचर है। नोट कर लो टीचर कौन है। टीचर हैं हमारे एम हैमल। कौन है टीचर? एम हैमल हमारे टीचर हैं। ही सेड दैट ही वुड, उन्होंने बोला था कि आज ही सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल। साथ साथ आज जो हमारा फ्रांस है उसका टेस्ट भी है। किस टॉपिक पे टेस्ट है? टेस्ट है पार्टिसिपल्स पे। पार्टिसिपल्स का मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में कोई टॉपिक है पार्टिसिपल्स, ग्रामर में उसका है टेस्ट। एंड आई डोंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और हमारा फ्रांस कहता है कि मुझे उसके बारे में एक अक्षर भी याद नहीं है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। तो एक बार तो सोचता है कि मैं बंक मार लेता हूँ, यानी आज स्कूल ना जाके कहीं बाहर दिन स्पेंड करता हूँ, और जिससे मैं टेस्ट से भी बच जाऊँगा। एंड इट वॉज सो वार्म। अब यहाँ पे ना आगे क्लाइमेट के बारे में आपको थोड़ा सा बता रखा है कि एक सेकेंड, ओके। तो अब आगे हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्लाइमेट के ऊपर थोड़ा सा बता रखा है, एक सेकेंड, बस, ओके ओके ओके। फॉर अ मोमेंट आई थॉट रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट। कुछ देर के लिए तो सोचता है कि मैं बाहर दिन स्पेंड कर लेता हूँ, स्कूल नहीं जाता हूँ, बंक कर लेता हूँ स्कूल को। इट वॉज सो वार्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लाइमेट नेचर के बारे में दिखा रखा है, बताया हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेचर के ऊपर पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि लास्ट लेसन में जो फ्रांस था वो किस चीज़ से अट्रैक्ट हो रहा था, कौन कौन सी चीज़ें थी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो इसी पैराग्राफ में है। इट वॉज सो वार्म, नेचर बहुत ज़्यादा मतलब सूरज निकला हुआ था, अच्छी गरम गरम हवा थी, ठीक है, और मतलब ठीक है, हॉट क्लाइमेट था, ब्राइट सन था। एंड जो बर्ड्स थी वो चिरपिंग कर रही थी, आवाज़ निकाल रही थी वुड्स की। एंड कीप फील्ड बैक, और पीछे दूर तक खेत थे। मिल्स एंड पर्शियन सोल्जर्स, साइड में ही जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी मार्चिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग एंड द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, और उसको ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई अबाउट द नेचर, बहुत कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन
वो अपने आप को कन्विंस करता है स्कूल जाने के लिए, एंड इट इज़ ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपेंट। उसको ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती है, अच्छी लग रही होती है। यह है ना कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो फ़ोन एडिक्शन हो जाता है, फ़ोन को बार बार खोलने का मन करता है, किसी का मैसेज आता है हम फ़ोन खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं, फ़ोन को साइलेंट कर देते हैं, बिल्कुल नहीं उठाते, बिल्कुल कॉन्टीन्यूसली स्टडी करते हैं 2 to 3 आवर्स। तो वो क्या है, वो अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वैसे हमारे यहाँ पे जो फ्रांस है वो भी क्या कर रहा है, स्कूल जाने के लिए खुद को कन्वेंस कर रहे हैं। तो वो बच्चे खुद को कन्वेंस करते हैं स्टडी करने के लिए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो फ्रांस बच्चा है वो अपने आप को कन्वेंस कर रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। एंड इट इज़ टेन टू रेसिस्ट हरीड ऑफ स्कूल, और वो कुछ ना सोचता हुआ भागता भागता स्कूल के लिए चला जाता है। अब हम आगे देखेंगे क्या होता है अब स्कूल जाएगा जब। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। ओके ओके, अब आगे क्या होता है, वो स्कूल जा रहा होता है, एंड व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जैसे वो टाउन हॉल से निकल रहा होता है, देयर वॉज अ क्राउड, तो वहाँ पे ना भीड़ लगी होती है टाउन हॉल में, ठीक है। जैसे मतलब स्कूल से जा रहा होता है तो बीच में आता है टाउन हॉल, ठीक है। तो जब टाउन हॉल में जब वो घुसता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। भीड़ लगी होने के कारण वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा ना, मतलब मन में ना उसके ना ये होता है कि आज मतलब इतनी भीड़ क्यों लगी है। जैसे कि रोड पे या फिर कहीं पे अगर ज़्यादा भीड़ लगी होती है तो हम खुद सोचने लग जाते हैं ना, भाई क्या हुआ, इतने पब्लिक क्यों खड़ी है। वैसे ही फ्रांस को भी लगा कि इतनी भीड़ क्यों है, वो भी बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड मैं बता दूँ वो चीज़ होती है, मतलब बुलेटिन बोर्ड होता है, ओके। तो बुलेटिन बोर्ड होता है हमारा जिसमें बहुत सारे नोटिस टैग कर रखे होते हैं, नोटिस लगा रखे होते हैं अबाउट द, मतलब डे टू डे जो भी न्यूज़ होती है उस पर आ रखी होती है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो टैग कर दी जाती है, बुलेटिन बोर्ड पे लगा दी जाती है, इस वजह से ताकि लोग वहाँ पे आते जाते निकलते पढ़ लें, ठीक है। तो तो पिछले 2 साल से मैंने आपको बता दें कि फ्रांस को पर्शियन वॉर हो रहा था, इस वजह से 2 साल से सारी की सारी बुरी खबरें ही वहाँ पे आई जा रही थी। कहाँ पे, बुलेटिन बोर्ड पे सारी बुरी खबरें लग रही थी, एंड बैड न्यूज़, एंड ही वॉज कम देयर लॉस्ट ऑफ बैटल। जैसे किस तरीके की खबरें थी ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके की खबरें वहाँ पे आ रही थी। जैसे कि लॉस्ट बैटल, बैटल हार जाना, ठीक है। ड्राफ्ट इन ऑर्डर टू कमांडिंग ऑफिसर्स, आई थॉट माई सेल्फ इज अबाउट स्टॉपिंग एंड द मैटर नाउ। तो वो खुद को रोकता है वहाँ पे जाने के लिए, भीड़ में जाने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हो चुका होता है, इस वजह से। तो वो जाता जाता भी यही सोच रहा होता है वो फ्रांस हमारा कि अब क्या बुरी खबर आ गई है, अब क्या दिक्कत हो गई है, अब क्या मुसीबत आने वाली है हमारे कंट्री पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट आई कुड गो, तो वो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी वो जाता है। जब वो जा ही रहा होता है तो वहाँ से पीछे से ब्लैक स्मिथ उसको आवाज़ लगाता है। ब्लैक स्मिथ पर्सन है, ठीक है, वॉचर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कौन उसको पीछे, जब फ्रांस जा रहा होता है तो कौन पीछे से आवाज़ लगा रहा होता है हमारे फ्रांस को। हु वॉज देयर, जो वहाँ पे था, अपीयरेंस रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, जो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड को रीड कर रहे थे एट अ टाइम, ओह सॉरी, ओके, जो बुलेटिन बोर्ड के रीड कर चुके थे, और रीड करने के बाद वो फ्रांस को आवाज़ लगाते हैं और क्या कहते हैं वो, एक सेकेंड, ओके, कॉल आफ्टर मी, वो उनको बोलते हैं, फ्रांस को बोलते हैं, यानी फ्रांस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओह सॉरी, हमारे फ्रांस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रांस को बोलते हैं कि तुम आज ज़्यादा जल्दी मत जाओ, आज तुम्हारा स्कूल जाने में बहुत टाइम है, इस वजह से। सो अब क्या होता है आगे, क्या सोचता है फ्रांस सोचता है कि डोंट गो फॉर, लिखा है ना, वो क्या बोलते हैं, डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बब, यू गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आज तुम्हारे स्कूल जाने बहुत ज़्यादा समय है। लेकिन वो मतलब वो तो सच्चाई बोल रहे थे ना, उन्होंने बुलेटिन बोर्ड रीड कर रखा था, इस वजह से। लेकिन हमारे फ्रांस को लगता है, वो सोचता है कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्या सोचता है वो कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इस वजह से, ठीक है। तो वो उनकी बातों को इग्नोर करता है और भागता भागता एम हेमल के गार्डन के पास, यानी एम हेमल जो उसकी टीचर है फ्रेंच लैंग्वेज के, उनके गार्डन के पास वो पहुंच जाता है। गार्डन यानी जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी गार्डनिंग, बहुत सारे टाइप के प्लांट्स उगा रखे थे, वहीं पे ग्रो कर रखे थे, तो वहाँ पे वो पहुँच जाता है। एक सेकेंड, ओके,
ओके, यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगिन, अब भाई वो वहाँ पे पहुँच जाता है, जस्ट साइड में ही उनका स्कूल होता है हमारे फ्रांस का। तो अब वो यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें नोटिस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें नोटिस करने की चीज़ें आएंगी यहाँ पे, जो आपको भी ध्यान से देखना है कि पहले क्या था। पहले फर्स्ट स्टेप पे हमारे फ्रांस ने बुल्टन, जब वो टाउन हॉल से निकल रहा था तो क्या चीज़ नोटिस करी, सेकंड में क्या चीज़ नोटिस करी, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। अब वो एमहेमल के गार्डन के पास पहुंच जाता है हमारा फ्रांस। अब क्या होता है, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, तो यहाँ पे देखते हैं कि जब स्कूल शुरू होता है ना, जब भी स्कूल शुरू होता है, जैसे कि मान लो आप स्कूल गए और आपको थोड़ा सा अजीब सा इन्वायरमेंट लगा कि भाई जैसे कि बाकी दिन स्कूल शुरू होते हैं वैसे इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो आपको थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन होगा, आप थोड़े डाउट में होगे कि आज क्या है, आज क्या है, ऐसे बोलते हो ना, आज क्या चीज़ हो रही है। तो वैसे हमारा फ्रांस भी कन्फ्यूजन में था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, जब भी स्कूल शुरू होता था ना, हैज़ अ ग्रेट बसल, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी, स्कूल के बाहर तक, गलियों तक सुनाई देती थी। कुड बी हियर्ड इन द स्ट्रीट, गली तक सुनाई देती थी। एंड ओपनिंग अ क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कैसी आवाज़ थी भाई, वो थी जैसे कि क्लोज करना, ओपन करना डेस्क को। एंड लेसन्स रिपीटिंग, बार बार लेसन को रिपीट करना, वेरी लाउड, बहुत तेज से। एंड हैंड ऑन योर ईयर्स एंड अंडरस्टैंड बेटर, यानी गली में खड़ा हुआ इंसान भी आराम से सुन सकता है, इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, इतनी अच्छी तरीके से, साफ तरीके से आवाज़ आती थी। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो हमारे टीचर हैं एमहेमल, वो रूलर यानी जो डंडा होता था, जो स्टिक होती थी उनके पास, उसको टेबल पे टैप टैप करते थे, यानी मारते थे बार बार, ठीक है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल बोला जाता है बिल्कुल शांत, सब कुछ बिल्कुल शांति थी। एंड ही आई हैड काउंटेड द कॉमोशंस टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स द डे एवरीथिंग वो सो क्वाइट, लेकिन वो देखता है, मतलब बाहर से, अभी वो अंदर नहीं गया है, स्कूल के बाहर से अपने डेस्क को देख रहा होता है, बिल्कुल शांति होती, ऐसा लग रहा था कि इस संडे की सुबह बिल्कुल बहुत ज़्यादा शांति, क्वाइट इन्वायरमेंट उसको देखने को मिलता है। एंड कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैज़ बीन क्वाइट संडे मॉर्निंग, लिखा है ना, बिल्कुल उसको ऐसा लगता है जैसे कि संडे की सुबह हो, जैसे कि संडे की सुबह आपने देखी होगी स्कूल में बिल्कुल शांति होती है, कोई स्कूल में नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल स्टॉप, बिल्कुल क्वाइट इन्वायरमेंट होता है, वैसा ही इन्वायरमेंट हमारे फ्रांस को देखने को मिला। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट, तो विंडो से वो अपने क्लासमेट्स को देखता है, ऑलरेडी देयर प्लेसेस, जो ऑलरेडी अपने प्लेसेस पे बैठे होते हैं, एमहेमल जो होते हैं हमारे वॉक कर रहे होते हैं क्लासरूम में, आगे पीछे अप डाउन। एंड कैरिएबल आयरन, और उनके हाथ में रूलर होता है, डंडा होता है आयरन का, और उन्होंने अपने हाथ में ले रखा होता है, पीछे की साइड उन्होंने अपने हाथ कर रखे होते हैं फोल्ड, एंड वो घूम रहे होते हैं। एंड द ओपन द डोर एंड बिफोर एवरीबडी यू कैन इमेजिन द ब्लश ऑन द फ्राइटेन आई वॉज, तो वैसे तो जैसे कि जब स्कूल शुरू होता था तो हमारा जो फ्रांस होता था ना, शोर शराबे के कारण क्या होता था, अंदर घुस जाता था क्लास में, पता भी नहीं चलता था किसी को। लेकिन आज सब कुछ शांत था, बिल्कुल संडे की मॉर्निंग लग रही थी, और एमहेमल भी क्लास में थे, बिल्कुल घूम रहे थे, बिल्कुल शांत था। तो जैसे वो अब वो हमारा जो फ्रांस है उसको तो एंट्री लेनी है क्लास में, अब वो जाता है क्लास के अंदर, घुसता है, अब उसके साथ क्या होता है देखो आगे, ठीक है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, बट नथिंग हैपन, जैसे वो क्लास में घुसता है उसके साथ कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल कुछ भी नहीं, ना एमहेमल कुछ बोलते हैं, ना रूलर मारा जाता है, कुछ भी नहीं। एमहेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, वो जाते हैं और एमहेमल के पास आते हैं, और बहुत, मतलब बोल सकते हैं बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज है, बहुत सॉफ्टली हमारे फ्रांस को बोलते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली, कहते हैं कि जल्दी से जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। लिटिल फ्रांस वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। तो मतलब ये था कि कहीं ना कहीं हमारे एमहेमल भी फ्रांस का वेट कर रहे थे कि वो जब आए तब मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख गया है कि यहाँ पे एमहेमल भी कहीं ना कहीं फ्रांस के प्रति थे, अटैच थे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ। वो क्लास में आ गया, बैठ गया, ओके। ओके, आई जंप ओवर द बेंच, वो क्या, जो हमारा फ्रांस जो क्या करता है, बेंच पे जंप करता है, ठीक है, मतलब बेंच पे जंप करता है हमारा फ्रांस, और डाउन टू द डेस्क, और अपने डेस्क पे जाके बैठ जाता है। नो स्टिल देन ही वुड गो लिटिल ओवर माई फ्राइट एंड आई सी द टीचर हैड, अब जैसे वो थोड़ा मतलब डेस्क पे बैठ के रिलैक्स हो रहा होता है हमारा फ्रांस, तो वो देखता है कि जो उनके टीचर हैं
यानी टीचर, यानी जो उनके एम हेमेल जो टीचर हैं, ठीक है, एम हेमेल जो टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब उसके ऊपर उनके मतलब ना यहाँ पे एम हेमेल के अपीयरेंस के ऊपर दिखा रखा है, और क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि एम हेमेल की जो उनके फ्रांस के टीचर थे उनका नाम बताओ, उनके अपीयरेंस को शो करो, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट पहनी हुई थी वाइट कलर की, एंड द ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने टोपी लगाई हुई थी, सिल्क कैप पहनी हुई थी ब्लैक कलर की अपने सिर पे, एंड ऑल एम्ब्रॉयडेड, बिल्कुल सब बिल्कुल साफ सुथरा था, एंड नेवर वोर एक्सपेक्ट इंस्पेक्शन और प्राइज डे, यानी जो ड्रेस है वो एम हेमल या तो प्राइज डे पे पहनते हैं या फिर इंस्पेक्शन डे, स्कूल में जो जब कभी भी इंस्पेक्शन डे पीटीएम वगैरह होती है तो तब पहनते हैं, या एनुअल फंक्शन होता है तब पहनते हैं, फिर उनको कोई प्राइज़ मिल रहा होता है तब वो इस ड्रेस को पहन के आ रखे होते हैं। लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी वो ये ड्रेस पहन के आए, तो यहाँ पे हमारे फ्रांस को थोड़ा डाउट हो जाता है, ठीक है। बिसाइड वॉल स्कूल सीन, और जो वो देख चुका होता है कि जो स्कूल है वो कितना अजीब लग रहा होता है आज उसे। ओ एक सेकेंड, ओके ओके ओके, एक सेकेंड, ओके, ये रहा हमारा ये रहे हमारे एम हेमेल। यहाँ पे इन्होंने ब्लैक एंड वाइट दिखाया, बट उनकी पूरी मतलब जैसे वो बन के आए थे, जैसे उन्होंने पहना हुआ था, अपीयरेंस बिल्कुल यही था। तो आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कैसे मतलब कैसे वो मतलब पहन के आए थे अपनी चीज़ों को, ठीक है, और कैसे उनको लगा होगा ये सब, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा था। नेक्स्ट, स्ट्रेंज एंड सोलम, तो स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रेंज दिख रहा था क्योंकि एम हेमल नई ड्रेस में पहन गए थे, साथ साथ बिल्कुल क्वाइट इन्वायरमेंट था। बट थिंग्स वॉज सरप्राइज मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ फ्रांस को बहुत ज़्यादा सरप्राइज करती है, वो ये है कि बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, यानी वो बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहा करते थे, वहाँ पे आज विलेज पीपल्स आके बैठे हुए थे बिल्कुल शांति से, बिना शोर शराबा करे हुए, ठीक है, और सिटिंग क्वाइटली एंड आवर सेल्फ ओल्ड होजर। उसमें कौन कौन से थे ये आपको ध्यान रखना है कि विलेज पीपल जो आके बैठे हुए थे वहाँ पे कौन कौन से विलेज पीपल थे। पहला था हमारा ओल्ड होजर, जिन्होंने 3 कोन वाली हैट पहनी हुई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड फॉर्मर मेयर थे वहाँ पे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे, सेवरल अदर पीपल भी आए हुए थे, जिन्होंने मतलब ये वो व्यक्ति थे जो कभी स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन वो उनको एम हेमल को एक गुड फेयरवेल मतलब गुड बाय कहने के लिए आए हुए थे यहाँ पे। एवरीबडी लुक सैड, और सभी बहुत ज़्यादा उदास दिख रहे थे। एंड होजर हैज़ ब्रॉट ओल्ड प्राइमर, और जो होजर थे यानी जो होजर थे वो ओल्ड प्राइमर लेके आए हुए थे। यानी ओल्ड प्राइमर का मतलब होता है कायदा, जो नर्सरी जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों को जो कायदा पढ़ाया जाता है प्री मतलब स्कूल में जाने से पहले, प्ले में जब भी बच्चा जाता है तो उनके हाथ में कायदा होता है, देखा होगा आप सबने। तो वही फ्रेंच लैंग्वेज का कायदा वो लेके आए हुए थे। एंड द थंबर्स ऑन द एज, तो एम हेमल जो होते हैं हमारे कुछ कायदे वो खोलते हैं, प्राइमर खोलते हैं, ओपन करते हैं, हैव टू ओपन इन देयर नीज, घुटने में रखते हैं उसे, उसको ओपन करते हैं। एंड इज अ ग्रेट स्पेक्टर्स लेइंग अक्रॉस द पेज, और पन्नों को पलटना शुरू कर देते हैं। अब भाई कायदा खुल गया है, पन्ने पलट रहे हैं, अब आगे क्या होगा। ओ एक सेकेंड, ओके ओके, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जैसे वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होता है, हमारा फ्रांस इतनी चिंता कर रहा होता है इन सब चीज़ों के बारे में सोच के, एम हेमल मॉन्टेड हिज चेयर, अपने चेयर पे से खड़े हो जाते हैं एम हेमल, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और बहुत ही जेंटल टोन यानी सॉफ्ट टोन में, सॉफ्ट लैंग्वेज में, सॉफ्ट आवाज़ में उनको बोल रहे होते हैं। ही हैड यूज्ड टू मी सेड माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो वो क्या बोलते हैं, आप देखो ये बहुत ही वो है कोटेशन है जो एम हेमल ने यहाँ पे बोली थी कि ये बोलते मेरे बच्चों ये लास्ट लेसन है जो मैं तुमको दे रहा हूँ। एंड द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, अब वो क्या बताते हैं कि वो पूरा नोटिस देते हैं, यानी पूरा बताते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो बताते हैं कि द ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से ऑर्डर आया है कि टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। कहते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि हमें सिर्फ एल्सेस और लोरेन में जो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे जर्मन
लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। मैंने आपको बता दिया था बिकॉज ऑफ बैटल हो रहा था ना, बैटल में हार गया था फ्रांस, इस वजह से वहाँ पे जर्मन लोगों ने कब्जा कर लिया था फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट पे, एल्सेस एंड लोरेन पे। इस वजह से वहाँ के बच्चों को उनकी मदर टंग छोड़ के जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए आदेश दे दिया गया था। द न्यू मास्टर कम टुमारो, बताते हैं आगे कि तुम्हारे न्यू मास्टर कल से आ जाएंगे, एंड इट इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और बोलते हैं कि तुम्हारा आज फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। और कहते हैं कि आई वॉन्टेड यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि सब बिल्कुल इस लेसन को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने, और जैसे हमारा फ्रांस इन सब बातों को सुनता है, इन सब चीज़ों को देखता है, समझता है, तो उसको थंडर क्लैप होता है। यानी थंडर क्लैप मतलब बिल्कुल मतलब शौक लग जाता है। थंडर क्लैप ना समझ में आए तो शौक समझ लो, मतलब शौक लग जाता है किसी चीज़ का, ठीक है, तो मतलब शौक हो जाता है हमारा फ्रांस। एंड ओ द वर्चर्स इज दैट वॉज वट दे हैड पुट अप इन टाउन हॉल, तो फिर उसको समझ में आता है अच्छा टाउन हॉल पे भीड़ क्यों लगी हुई थी, क्यों मुझे बोला जा रहा था कि आज तुम्हारे स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा टाइम है। तो फ्रांस को अब सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। एक सेकेंड, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, तो वो देखते हैं कि मेरे फ्रेंच बुक का फ्रेंच सब्जेक्ट का लैंग्वेज का लास्ट लेसन आ गया, एंड आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और वो हमारा फ्रांस कहते हैं कि मैंने तो अभी अच्छे से लिखना भी नहीं सीखा फ्रेंच लैंग्वेज को, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं इसको और ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा एमएल टीचर से, क्योंकि कल से कोई दूसरे टीचर आएंगे जर्मन पढ़ाने के लिए, जर्मन लैंग्वेज सीखूंगा, आई मस्ट स्टॉप देयर, और मुझे ये यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। ओ हाउ सॉरी, अब वो आगे कहते हैं, हमारा फ्रांस कहते हैं ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन फॉर द सीकिंग बर्ड्स एग, कहता है कि काश अगर मैं लेसन को समझ लेता, मैं चिड़ियों के अंडों को नहीं देखता, टाइम मतलब क्लास अटेंटिवली ले लेता, बहुत ध्यान से पढ़ लेता, तो आज मुझे ये चीज़ करनी नहीं पड़ती। माई बुक्स दैट हैड सीन सच अ न्यूरिशेंस, मतलब नरिशमेंट, यानी बिल्कुल न्यू है अभी तक उनकी बुक्स, वाइल गो हैवी एंड कैरी इन द ग्रामर, जो मुझे आज बहुत ज़्यादा मतलब जो मुझे बहुत ज़्यादा भारी लगती थी, कैरी करने में दिक्कत होती थी, मुझे आज अपने ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लग रही है। माई हिस्ट्री ऑफ संत वर ओल्ड फ्रेंड, ये मुझे ओल्ड यानी जैसे कि मैं पुराने दोस्त मेरे से बिछड़ रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। एंड आई कुड नॉट गिव अप, और मैं इनसे दूर नहीं होना चाहता। सॉरी, एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे एंड दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और ना ही मैं अब एम हेमल टीचर को, मतलब एम हेमल जो उनके टीचर हैं फ्रांस के, तो कहता है कि ना ही मैं अब एम हेमल से मिल पाऊंगा, ना ही इन बुक्स को कभी खोल पाऊंगा जिंदगी में, ठीक है। मेड अ फॉरगेट अबाउट हिज रूलर, वो जो भी एम हेमल ने उसको रूलर मारा होता है, जितने भी उसको पिटाई पड़ी होती है, उन सब चीज़ों को भूल के बिल्कुल क्रैंक हो जाता है। क्रैंक मतलब बिल्कुल शुद्ध बोध खो देता है, बिल्कुल मतलब इमोशनल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ्रांस ये सब हो जाता है, जैसे उसको ये सब चीज़ें बातें सुनना ही देती हैं, ठीक है। फिर आगे बोला जाता है पुअर मैन, बेचारा आदमी, दिस वॉज अ हॉनर एंड द लास्ट लेसन दैट हैड बीन पुट ऑन द फाइन संडे क्लोथ्स, तो अब वो कहते हैं कि मुझे समझ में आया कि एम हेमल इतने अच्छे कपड़े पहने क्यों आए हुए हैं, एंड नाउ आई अंडरस्टूड बाय ओल्ड मैन ऑफ विलेजेस सिटिंग देयर, और उसको समझ में आता है कि जो बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहा करते थे, वहाँ पे विलेज पीपल्स आके क्यों बैठे हुए हैं। एंड देयर इज़ अ बैक ऑफ द रूम, क्लासरूम के लास्ट में, एंड इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो सॉरी कहने आए थे। देखो रीज़न आ गया है यहाँ पे, क्या रीज़न आया है, क्योंकि वो कभी स्कूल गए नहीं, वो सॉरी बोलने आए थे, ठीक है, वो सॉरी बोलने आए थे एम को। दे हैड नॉट गो टू स्कूल मोर, क्योंकि वो कभी स्कूल जा ही नहीं पाए इस वजह से, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, गो स्कूल मोर, वो कभी स्कूल जा ही नहीं पाए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, वो अपने मास्टर्स को थैंक यू कहने आए हैं, मतलब वो एम हेमल। देखो यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे इस स्कूल में एम हेमल ने 40 ईयर्स की सर्विस दी थी, 40 ईयर्स स्कूल में पढ़ाया था, 40 ईयर्स स्कूल में पढ़ाया था, इस वजह से वो उनको थैंक यू बोलने आए थे, ठीक है।
40 ईयर्स, देखो आपको लिखा हुआ दिख जाएगा बुक में, 40 ईयर्स फेथफुल सर्विस दी थी एम हेमेल ने, एंड शोइंग द रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए, कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने के लिए वो यहाँ पे आए थे, क्योंकि अब वो अपने मदर टंग को और ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। मदर टंग सबके लिए, मतलब हर व्यक्ति के लिए, हर सिटीज़न के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो उनसे उनकी मतलब माना जाता है कि जो मदर टंग होती है वो एक पावर होती है इंसान की। अब अगर उनसे मतलब उनसे उनकी पावर छीनी जा रही है, तो इट मीन्स उनसे मतलब उनसे उनकी मदर टंग छीनी जा रही है, इट मीन्स उनसे उनकी पावर छीन ली गई है। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, आई होप। अगर आपको कहीं डाउट हो तो बता देना। अब हम आगे चलते हैं इस चैप्टर में। ओके। While I was thinking of this, I hear my name call। जैसे वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है हमारा फ्रांस, तो उसको उसकी आवाज़, उसका नाम सुनाई देता है जो एम हेमेल उसको बोल रहे होते हैं, ठीक है। और क्या होता है आगे, एम हेमेल उसे बोल रहे होते हैं, एंड सॉरी एक सेकेंड, एम हेमेल उससे बोल रहे होते हैं, एंड इट वॉज टर्न्ड ऑफ रिसाइट। और यहाँ पे क्या हो रखा है कि मतलब उसके बोल रहे थे, इट वॉज नॉट गिविंग टू बी एबल टू से अ ड्रीडफुल रूल ऑफ पार्टिसिपल्स एंड थॉट अ वेरी लाउड एंड क्लियर। और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अपने मतलब ये जो है, ठीक है, मतलब पार्टिसिपल्स के रूल सुनाने हैं, और बिल्कुल साफ आवाज़ में, बिल्कुल क्लियर वॉइस में तुम्हें पार्टिसिपल्स के रूल सुनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। सो क्या होता है अब आगे, they are no given to able to say the dreadful rule of participles to throughout the loud and clear voice, यानी साफ आवाज़ में, बिल्कुल ज़ोर आवाज़ में तुम्हें वो रूल्स को सुनाना है, ठीक है। एंड विदाउट एनी मिस्टेक, और कहते हैं कि बिना मिस्टेक करे हुए तुम्हें ये रूल्स को सुनाना है। लेकिन जो हमारा फ्रांस होता है वो पहले उसमें ही अपने सब कुछ मिक्स कर देता है, यानी जितने भी उसकी लाइन होती है, पार्टिसिपल्स के जो भी वर्ड होते हैं उसको मिक्स कर देता है। अब आगे क्या होता है, mixed up of the first word and stood there holding on my desk and a bit and not be daring to look, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये सब हो रहा होता है कि वो पहले वर्ड में ही सब कुछ मिक्स कर देता है। आई हेड एम हेमेल से टू मी आई वुड नॉट स्कॉल यू, तो उसको सुनाई देता है फिर थोड़ी देर बाद कि एम हेमेल उसको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लिटिल फ्रांस यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें पहले बहुत ज़्यादा बुरा लगता होगा, सी हाउ इट इज़ कि कैसे हैं ये, ठीक है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, तुम खुद को कहते थे कि मेरे पास तो बहुत टाइम है, आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, आई हैव लर्न इट टुमारो, मैं कल पढ़ूंगा, कल से याद करूंगा। लेकिन कल कभी किसी का नहीं आता है, ठीक है। हमें जो है आज में जीना है, आज ही है जो है हमें। मैं आपको भी इस चीज़ बोल रही हूँ कि आप अपने सिलेबस को बिल्कुल टाइमली कवर करना, जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। एंड नाउ यू विल सी वेयर यू हैव कम आउट, और आज तुम देख लो कल बोलते बोलते तुम आज कहाँ पहुँच गए हो। आज आखिरी दिन आ गया जिसमें भी तुम्हें पार्टिसिपल्स के रूल्स लर्न ही नहीं है। दैट द ग्रेट ट्रबल्स ऑफ द एल्सिस, आज एल्सिस पे इतने ज़्यादा मतलब ट्रबल है, मतलब ट्रबल आ गया, मुसीबत आ गई एल्सिस पे, पुट लर्निंग टिल टुमारो। लेकिन तुम हमेशा सोचते थे मैं कल पढ़ूंगा, कल कभी किसी का नहीं आता। तो आपको एक चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ पे जो फ्रांस है वो एल्सिस में है, ठीक है, और जो हमारा एम है वो भी एल्सिस में ही है, एल्सिस डिस्ट्रिक्ट में है। नाउ दोज फेलो आउट दे हैव टू राइट टू से टू यू हाउ इट इज़, यू प्रिटेंडेड टू फ्रेंचमैन। अब तुम खुद को फ्रेंचमैन कैसे कहोगे, तुम कैसे कह सकते हो खुद को फ्रेंचमैन, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति जिसको तुम्हें खुद की मदर टंग ही बोलनी नहीं आती, तुम कैसे फ्रेंचमैन हो। यू नेदर स्पीक नॉर राइट ऑफ योर ओन लैंग्वेज, तुम ना ही कभी अपनी लैंग्वेज को बोल पाओगे, ना ही कभी लिख पाओगे, ठीक है। बट यू हैव नॉट वॉस, लेकिन तुम इतने मतलब बेकार नहीं हो। लिटिल फ्रांस यू, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एम हेमेल जो है उसको नेगेटिव भी लेके जा रहे हो, कहने के उसको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो इतना डिमोटिवेट ना हो कि मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं वो भी नहीं कर सकता, इसलिए उसको मोटिवेट भी किया जा रहा है फ्रांस को। लिटिल फ्रांस विल हैव ऑल अ ग्रेट डील ऑफ रीअप्रोच आवरसेल्फ विद,
वो कहते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको सीखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये थोड़ा नहीं कि हम कोई चीज़ नहीं सीख पाएंगे तो उसके पीछे हम अपनी ज़िंदगी को मतलब एंड कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। योर पेरेंट्स इज़ नॉट इन, तो वो बोलते हैं कि मतलब यहाँ पे उसके पेरेंट्स को ब्लेम किया जाता है। फ्रांस के पेरेंट्स को क्या ब्लेम किया जाता है यहाँ पे, एमएमएल क्या कहते हैं, लर्न दे प्रीफर पुट टू वर्क ऑन फार्म, जो तुमसे मतलब रोज़ खेतों में काम कराया करते थे घंटों घंटों और लिटल सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए। वी हैव बीन ब्लेम ऑल्सो, और वो खुद को भी ब्लेम करते हैं, हैव ऑफन टू सेंड यू टू वाटर फ्लावर्स इंस्टेड लर्निंग टू लेसन, यानी वो लेसन को स्किप करके वो क्या करते थे, फ्लावर्स में उनको पानी डालने के लिए बोल देते थे। और मतलब यहाँ पे फ्रांस अपनी भी गलती बता रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी ब्लेम कर रहे हैं। एंड व्हेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और बोलते हैं कि जब मैं फिशिंग पे जाता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एमएमएल वेंट टू टॉक टू फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग इट वाज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। एक के बाद एक चीज़ें बोल रहे होते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, और लास्ट में कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज में से मतलब सबसे क्लियरेस्ट लॉजिकल गुड टॉकेटिव लैंग्वेज में से एक है फ्रेंच लैंग्वेज। लॉजिकल लैंग्वेज है, याद रखना चीज़ें फ्रेंच लैंग्वेज के रिगार्डिंग ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, इसको हाईलाइट करते हुए चलना, ठीक है, या फिर अंडरलाइन कर सकते हो। What a must guard and it among us to never forget, because when a people enslaved as long as they had to fast their language, यानी सब कुछ भूल जाए इंसान लेकिन अपनी लैंग्वेज को बोलना कभी भी नहीं भूलता। लैंग्वेज इंसान की पावर होती है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ओके, इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, यहाँ पे बोल दें कि जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग होती है वो हमारी की टू देयर प्रिजन है, यानी हमें पिंजरे में बंधने से रोकती है। दे हैड टू ओपन ग्रामर, उसके बाद ग्रामर सेशन शुरू हो जाता है, लेसन्स रीडिंग होती है। अमेज टू सी वेल आई अंडरस्टूड इट, तो आज फ्रेंच ध्यान से पढ़ रहा था इसलिए उसको सब कुछ समझ में आ रहा था। ये बात पक्की होती है जब हम चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से चीज़ों को करते हैं तो हमें ईजिली अंडरस्टैंड होती है। वैसे फ्रांस को चीज़ें समझ में नहीं आती थी लेकिन आज फ्रेंच बिल्कुल मोटिवेट होकर बहुत ध्यान से पढ़ रहा था चीज़ों को, इसलिए उसको सारी चीज़ें अंडरस्टूड हो रही थी। ऑल ही सेड सीम सो ईजी, और बार बार वो यही चीज़ कह रहा था कि कितनी ईजी चीज़ है, कितना ईजी है। आई थिंक टू दैट ही हैड नेवर लिसन केयरफुली, तो वो बताता है कि शायद से मैंने कभी ध्यान से सुना ही नहीं, इस वजह से मुझे कभी ये चीज़ें क्लियर हुई ही नहीं, ठीक है। ओके, एंड दैट हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो, और वो बहुत मतलब एमएमएल जो भी एक्सप्लेन करे थे उसको सब कुछ समझ में आ रहा था। तो ये आपको देखो यहाँ पे मैप भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे फ्रांस का, ठीक है। और ये देखो ये फ्रांस डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपको ये सारे मतलब फ्रांस कंट्री है जिसमें इतने सारे डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, ऐसे इसमें तो आता नहीं है, बस आपको देखना है कि जैसे कि लॉरेन ये रहा, ठीक है, एल्सेस ये रहा जो हम पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर से रिलेटेड। सो आपको यही चीज़ें देखनी है, ठीक है, एल्सेस लॉरेन ये रहा आपका लॉरेन एल्सेस, ठीक है, यही सब। नेक्स्ट आगे क्या है हमारा, एक सेकेंड, ओके, मच पेशेंस, इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव द न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड पुट इट इनटू द हेड्स ऑफ स्टोव। तो यहाँ पे आगे बोल रहा है कि इतना ही नहीं, बेचारा आदमी जो वहाँ से चले गए, मतलब इतने सारे लोगों को वहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा ये सब, एंड उसमें से एमएमएल भी थे जो छोड़ के जा रहे थे वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे अब देखो एमएमएल जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा देते, फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ से हट गई तो एमएमएल का जो वर्क था, प्रोफेशनली वर्क था, वो ख़त्म हो गया वहाँ पे, तो वहाँ से उनको जाना पड़ेगा और कहीं और जाके वो अपने मतलब वर्क सेटअप करेंगे। आफ्टर द ग्रामर, ओ सॉरी, उसके बाद ग्रामर लेसन होता है एंड उसके बाद राइटिंग होती है। द एमएमएल हैड न्यू कॉपीज टू रिटर्न ब्यूटीफुल राउंड हैंड, तो एमएमएल उनको न्यू कॉपीज प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ठीक है, लिखने के लिए, जिसपे उस पर लिखा होता है नोटबुक्स पे फ्रांस एल्सिस कुछ ऐसा लिखा होता है उस नोटबुक पे। दे लुक लाइक फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर, और हर जगह स्कूल के चारों तरफ फ्लैग मतलब झंडे फहरा रखे होते हैं। अब भाई झंडे फहरा रखे होते हैं, ओ एक सेकेंड,
दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। स्कूल के रूम में काफ़ी जगह स्कूल रूम में भी फ्लैग्स को लगा रखा होता है, डेस्क्स पे भी लगे हुए होते हैं। एंड दे हैव सीन एवरी सेट ऑफ वर्क, हाउ क्वाइट इट वॉज, एंड दे साउंड वॉज स्क्रैचिंग अ पेन पेपर। और इतना क्वाइट इन्वायरमेंट होता है कि बस पेन के स्क्रैच करने की ही आवाज़ आ रखी होती है। ओ, पेन पेपर को स्क्रैच करने की आवाज़ आ रखी होती है। बैटल्स ऑफ फ्यू ऑफ देम नोबडी पेड अटेंशन। और बहुत ध्यान से सब कुछ कर रहे होते। इट वॉज फ्रेंच टू एंड वन ऑफ रूफ पिजन कोड। और मतलब MML को ऐसा लग रहा होता है कि पिजन में ना फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ कहना चाह रही है, ठीक है, ऐसे ही। एंड खुद से विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, और अब से वो जर्मन भाषा में बोलेंगी ये सब। एंड इवन पिजन्स, क्या अब वो कहते हैं क्या इन पिजन से भी बुलवाएंगे क्या, इनसे भी इनकी भाषा छीनी जाएगी, इनसे भी बोलेंगे कि जर्मन भाषा में बोलो। तो यहाँ पे बता रखा है कि मदर टंग सबके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। Whenever I look up my writing, I saw MML sitting in motions on a chair, gazing first on one thing then another, and if he wanted to fix his mind and everything looked like। तो MML शांति से बैठे होते हैं चेयर पे, कुछ चीज़ों को स्क्रैच मतलब घिस रहे होते हैं और अपने माइंड को ना डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, प्रोफेशन चला गया तो क्या हुआ, ये सब डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्कूल रूम में बैठे बिल्कुल शांत होते हैं। और उसके बाद लुक एट द स्कूल रूम, क्लासरूम को बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पे 40 ईयर्स की सर्विस लगाई होती है, ठीक है, 40 ईयर सर्विस की होती है उन्होंने वहाँ पे, ठीक है, 40 ईयर सर्विस कर रखी होती है। एंड द सेम प्लेसेस गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड द क्लास इन द फ्रंट ऑफ हिम। बाहर गार्डन होता है महमल का, उसको भी देख रहे होते हैं। क्लास के जस्ट सामने ओनली डेस्क एंड बेंचेस हैव बीन वार्म स्मूथ। और डेस्क और बेंचेस जो पहले हार्ड थे वो बिल्कुल स्मूथ हो चुके थे, ठीक है, इतने सालों उन्होंने पढ़ाया है। ओके, द वॉलनट ट्री याद रखना, वॉलनट ट्री MML ने लगाया था, वॉलनट ट्री लगाया था MML ने, जो कि क्या हो चुका था, आज बहुत बड़ा हो चुका था, ठीक है, गार्डन में। एंड प्लांटेड हिमसेल्फ इन द ट्विंस एंड द विंडो ऑफ द रूफ, और जो कि विंडो से दिखाई देता था। ब्रोकन द लीव्स एंड द मैन एंड द सिटिंग मूविंग अबाउट द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स एंड देयर कंट्री नेक्स्ट डे। तो वो अगले दिन कंट्री को छोड़ के जा रहे होते, तो ये सब चीज़ें वो देख रहे होते कि जब वो आए थे तो उन्होंने प्लांट लगाया था, वॉलनट ट्री लगाया था, और आज वो बहुत बड़ा हो चुका है। बट इट वॉज दैट करेज हियर एवरी लेसन इज़ वेरी लास्ट आफ्टर राइटिंग। उसके बाद राइटिंग सेशन शुरू हो जाता है, हिस्ट्री में लेसन पढ़ाए जाते हैं। बेबीज चैंटेड, और जो मतलब बेबीज होते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी बा बी बू ऐसे कुछ कर रहे होते हैं, कुछ सिंग कर रहे होते हैं। डाउन देयर इज अ बैक टू द रूम ऑफ द ओल्ड होजर एंड द स्पेक्टर्स होल्डिंग द प्राइमर, और अपने हाथ में कायदा ले लेते हैं, ठीक है, अपने हाथ में उन्होंने कायदा ले रखा होता है, अपने हाथ में प्राइमर होल्ड कर लेते हैं। अब आगे क्या होता है, फ्रेंच लैंग्वेज का प्राइमर उन्होंने हाथ में होल्ड कर लिया है। अब उन्होंने अपने हाथ में फ्रेंच लैंग्वेज का प्राइमर होल्ड कर लिया है। हैंड बोथ स्पेल द लेटर्स एंड यू कैन सी द हाउ क्राइंग द वॉइस ऑन द, मतलब उनके वॉइस में लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, जैसे कि जब हम रोते तो हमारी आवाज़ कैसी आती है, अजीब से आती है ना, वैसे MML की आवाज़ भी हमें देखने को मिल रही थी। एंड वी हैव वांटेड टू लाफ एंड क्राई, उनको खुद को समझ में नहीं आता कि वो रोए या हंसे। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर द लास्ट लेसन, और फिर हमारा फ्रांस कहते हैं कि जो लास्ट लेसन था वो मुझे आज तक याद है, मैंने बहुत ध्यान से सुना था लास्ट लेसन, ठीक है। ऑल एट वंस चर्च क्लॉक, वैसे ही चर्च के क्लॉक में 12 बज जाते हैं। एंड देन द एंग्लर्स एट द सेम मोमेंट टेम्पर्स द ऑल पर्शियन सोल्जर्स, जो सुबह पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग करते हुए गए थे वो वापस आ चुके हैं अपने मार्च पास करके कुछ ही मूवमेंट में। एंड विंडोज से वो देख रहे होते हैं। MML स्टूड अप, MML खड़े हो जाते हैं अपने चेयर पे। एंड नेवर सो हिम लुक अप सो टॉल, और मतलब वो खड़े कितने लंबे लग रहे होते हैं कि जैसे जो फ्रांस ने आज तक उनको नहीं देखा था, मतलब कुछ पैर में शूज़ भी उन्होंने हील वाले पैर रखे होंगे इस वजह से। माई फ्रेंड सेड आई बट समथिंग चोक हिम, तो वो ना कुछ कह रहे थे, ठीक है, वो कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन MML के गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, ठीक है। देन ही टर्न इन द ब्लैक बोर्ड, तो वो ब्लैक बोर्ड की साइड मुड़ जाते हैं MML, और एंड बियरिंग हिज वन विद
ऑल हिज माइट, और अपने मतलब आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से बोल तो पाए नहीं क्योंकि उनका गला चौक हो गया। इस वजह से वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं, ठीक है, चौक उठाते हैं, बोर्ड पे राइट डाउन करते हैं, क्या लिखते हैं, वीवा ला फ्रांस, इसका मतलब होता है हमारा लॉन्ग लीव फ्रांस। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है हमारा लॉन्ग लीव फ्रांस, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है हमारा लॉन्ग लीव फ्रांस, ठीक है। एंड दे हैव वीवा ला फ्रांस का मतलब मैंने आपको बता दिया है, लॉन्ग लीव फ्रांस। अब आगे क्या हुआ, then he stopped learners to his head against the wall without a word। तो वो उनका गला चौक हो गया था, बिल्कुल इमोशनल हो गए थे यहाँ पे एमएमएल, और वो कुछ भी नहीं बोल पाए, सिर्फ वो बोर्ड की तरफ मुड़ गए। वीवा ला फ्रांस लिखा बड़ा बड़ा, जैसे वीवा ला फ्रांस, ठीक है, उन्होंने बड़ा बड़ा वीवा ला फ्रांस लिखा, और उन्होंने सिर्फ गेस्चर किया, यानी सिर्फ एक्शन किया कि आपकी क्लास डिसमिस हो गई है, आप जा सकते हैं। और यही था हमारा चैप्टर हो गया है ओवर। आई होप आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, चैप्टर समझ में आया होगा। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर वीडियो होने वाले, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। जल्दी मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।